3 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर के एक हिंदू महिला की आबरू को पहले लूटा और उनको ऐसा लगता है कि 50-70 लाख खर्च करके हम उसकी इज्जत को खरीद सकते हैं। जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री इरफान अंसारी, उनसे पूछा कि भाई आप बिहार में जब आप मेडिकल ग्रेजुएट लड़की का हिजाब निकाल दिया जाता है तो आप तुरंत आपका पेट में दर्द होता है, आप उसके लिए 3 लाख महीना की घोषणा कर देते हैं। यहाँ पर एक हिंदू लड़की मेडिकल ग्रेजुएट जो है, जो कि झारखंड की रहने वाली, आपके विभाग से जुड़ी हुई है, उसके साथ में तो हिजाब क्या होता है ना, रेप हो गया, पर आपके मुंह से चूं से चा नहीं निकल रहा है। आपकी ये चुप्पी क्या बताती है? एक्यूज्ड है, उसके पिता जिस तरह के क्रिमिनल है, ज़मीन का हेरफेर का मामला बहुत उनके ऊपर लगा हुआ है, पूरा परिवार ही शायद क्रिमिनल एलिमेंट है। ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट परिवार के लिए जो कि इसका काम ही है दिन भर दायां बायां करके ज़मीन को हड़पना और उसके बाद में केस को मैनेज करना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं, जो रांची में एक जो गंभीर मामला आया है, दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें एक हिंदू युवती जो डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ जो मामला हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी आवाज़ उठाई है और अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। क्या क्या वहाँ की चिंताएँ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, क्या सब चिंताएँ हैं? देखिए, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी के कहने पर मैं पर्सनली हॉस्पिटल गया, जहां पर ये रेप विक्टिम जो एडमिट है, जहां पर ऑर्किड में एडमिट है। पहले तो मुझे मिलने नहीं दिया गया हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा, लेकिन बाद में जब मैंने यहाँ के एसएसपी से मदद मांगी, उन्होंने मदद की और तत्काल पुलिस वहाँ पर आई। उसके बाद मैं जो विक्टिम है उससे मैं मिला और विक्टिम से मिलने के बाद में कई सारी बातें सामने आई, कई सारी चिंताएं सामने आई है। सबसे पहली बात यह है कि विक्टिम काफ़ी बेबस है, काफ़ी लाचार है। जो हिंदू युवती है, जैसे ही मैंने उनकी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी से बात कराई तो फ़ोन पर 30-40 सेकंड बात करने के बाद में लड़की रोने लगी। लड़की बात ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़की का कहना था कि उसके साथ जो दुष्कर्म होना था वो तो हो गया, पर अब इसके बाद उसकी चिंता है कि अब उसके साथ क्या आगे होगा। क्योंकि उसका कहना था कि जो एक्यूज्ड है दानिश है, इसके घर वाले लोग क्रिमिनल है, क्रिमिनल परिवार से है, ये मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कई लोग उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि केस वापस ले लो, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारी सबसे पहले चिंता थी कि जो दानिश है, उसका जो भाई है, जो लगातार ऑर्किड हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, मोहम्मद असलम के गुर्गे जो ऑर्किड हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, इन लोगों को भी तत्काल गिरफ्तार करके रांची पुलिस जेल में डाले। अदरवाइज मोहम्मद असलम कौन? मोहम्मद असलम जो है दानिश के पिता हैं, जो कि लगातार विक्टिम पर दबाव डाल रहे हैं, विक्टिम के दोस्तों पे फ़ोन करके दबाव डाल रहे हैं और हमारी जानकारी पर घूम घूम करके जो है कह रहे हैं कि हमारे पास में 50 लाख रुपया पुलिस को मैनेज करने के लिए, 20 लाख रुपया है लड़की को मैनेज करने के लिए। यानी कि 3 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर के एक हिंदू महिला की आबरू को पहले लूटा और उनको ऐसा लगता है कि 50-70 लाख खर्च करके हम उसकी इज्जत को खरीद सकते हैं, जिसका हमने विरोध किया है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पे था कि जो लड़की है, इसमें प्राइम एक्यूज्ड बनाया गया, रेप का दानिश को बनाया गया। लेकिन जो लड़की का आप जो घटना का विवरण देखेंगे तो लड़की जब जिस फ्लैट में गई, जहाँ पर उसके साथ में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद में उसके साथ रेप हुआ है, तो वहाँ पर जो है 2 मुस्लिम लड़के और भी मौजूद थे, फवाद और शादाब करके 2 लड़के मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी अभी तक दानिश की हुई है और शायद एक गिरफ्तारी और हो गई है, लेकिन रेप का जो मेन एक्यूज्ड है वो दानिश को बनाया गया। हमारा कहना है कि जो दोनों और मुस्लिम लड़के थे, पहली बात वो उस फ्लैट में मौजूद थे और इसलिए वो सब उनको पता था आगे क्या होने वाला है। दूसरी बात, जो नशीला पदार्थ खिलाया गया था, जो पिज़्ज़ा आया था, केक आया था, उस नशीले पदार्थ का सेवन केवल विक्टिम को कराया गया और इन लोगों ने उसका सेवन नहीं किया। इससे मालूम चलता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है, पहले से स्क्रिप्ट इसके तैयार थी कि लड़की को बुलाया जाएगा फ्लैट में, उसको नशीला पदार्थ खिलाया जाएगा और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया जाएगा। तो हमने कहा है कि इसमें जो बाकी दोनों मुस्लिम लड़के, इनको भी बुला करके रेप के चार्ज लगाकर इनको भी जेल में डाला जाए। इसके बाद हमने कहा कि लड़की चूँकि बहुत बेबस है और लड़की के पिता माता दोनों नहीं हैं और लड़की जो है वो अनाथ है, लड़की के सिर्फ एक भाई है, इसलिए जो विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट, जो विक्टिम को कॉम्पनसेशन देना होता है, 7 लाख का कॉम्पनसेशन आप दे सकते हैं, उसका 25% जो है तुरंत रिलीज़ करने का प्रावधान है। तुरंत इसको रिलीज़ किया जाए उसके अकाउंट में, ताकि वो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है या रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस है, इसको भी तत्काल ले करके वो अपनी जीविका को आगे से अच्छे से जो है चला सके। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हमने इस प्रेस वार्ता को बुलाया था। ये सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि अस्पताल प्रबंधन CTSP की भी बात नहीं सुन रहा था, आप लोग को मिलने नहीं दे रहा था, ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा को लेकर के आपने प्रशासन से किस तरह की बात? देखिए, मैंने पर्सनली जो है रांची के जो SSP उनसे भी बात की, सिटी DSP से बात की, जो इसके IO है साक्षी जमुआर है, उनसे भी बात की, रूपेश सिंह जो थाना पर, उनसे भी बात की और मैंने उनसे आग्रह भी किया कि लड़की की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पताल में खास करके सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस लड़की की मदद करने के लिए एक लड़की सामने आई है जो कि उसकी दोस्त है, और जो उसकी दोस्त है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस लड़की को लगातार ये लोग स्टॉक कर रहे हैं,
उसका पीछा कर रहे हैं, उसको तरह तरह से दबाव डाल रहे हैं कि तुम ही सब कुछ करवा रही हो, तुम पीछे हट जाओ। उस लड़की का भी जीना मुश्किल हो गया, किसी तरीके से छिपा करके वो अस्पताल पहुंच रही है, खड़ी है, डटी है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई तत्काल जो लड़की है, विक्टिम है और उसकी दोस्त है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लड़की मेडिकल ग्रेजुएट है, एक मेडिकल ग्रेजुएट लड़की का पहचान जो है उजागर होने से उसकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। तो इस पहचान को गुप्त रखते हुए उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, तभी उसको जस्टिस मिलेगा। और इस पूरे मामले में हमने यहाँ के जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री इरफान अंसारी, उनसे पूछा कि भाई आप बिहार में जब आप मेडिकल ग्रेजुएट लड़की का हिजाब निकाल दिया जाता है तो आप तुरंत, आपका पेट में दर्द होता है, आप उसके लिए 3 लाख महीना की घोषणा कर देते हैं। यहाँ पर एक हिंदू लड़की मेडिकल ग्रेजुएट जो है, जो कि झारखंड की रहने वाली, आपके विभाग से जुड़ी हुई है, उसके साथ में तो हिजाब क्या होता है ना, रेप हो गया। पर आपके मुंह से चूं से चा नहीं निकल रहा है। आपकी ये चुप्पी क्या बताती है? क्या आप एक ही समुदाय के मंत्री हैं या फिर एक ही समुदाय के बस आवाज़ को उठाते हैं? तो अपनी चुप्पी तोड़े। और साथ में श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने उन पर बहुत विश्वास किया था। और जिस तरीके से महिलाओं के अंदर में डर है, खौफ है अपराध को लेकर के, तो इसमें कल्पना सोरेन जी को भी अपनी चुप्पी तोड़ करके सामने आना चाहिए। जो जिस तरह की जांच होगी, इसमें पुलिस जो जांच करेगी, थाने की जांच होगी, इसको लेकर के भी क्या आपने चिंताएं प्रकट की है कि किस स्तर की जांच होनी चाहिए? क्योंकि इसमें भी लीपापोती या घालमेल की संभावना। देखिए, अभी तक जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें पुलिस की जो रांची पुलिस की जो भूमिका है, उसमें मुझे कोई ज़्यादा संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। चाहे हम सिटी डीएसपी की बात करें, हम थाना प्रभारी की बात करें, एसएसपी ने पर्सनली इसको मॉनिटर किया है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के बाद जब जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आगे बढ़ेगा, जब इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, जब जांच का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कि बहुत बड़ा खेल होता है। तो हमारी आशंका है कि अगर मान लीजिए कि लड़की जो एक्यूज्ड है, उसके पिता जिस तरह के क्रिमिनल है, ज़मीन का हेरफेर का मामला बहुत उनके ऊपर लगा हुआ है, पूरा परिवार ही शायद क्रिमिनल एलिमेंट है। ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट परिवार के लिए, जो कि इसका काम ही है दिन भर दायां बायां करके ज़मीन को हड़पना और उसके बाद में केस को मैनेज करना, तो आने वाले समय पर कितना केस को प्रभावित करेंगे, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। फिलहाल इस केस में जो आईओ है, शी इज़ अ कॉम्पिटेंट IPS ऑफिसर, रिसेंट बैच के IPS है। मैंने उनसे भी बात की, साक्षी जमुआर नाम है उनका, मुझे उन पर भी भरोसा है। लेकिन आने वाले समय पर कितना, किसके हाथ में केस जाएगा, वहाँ के नीचे के कांस्टेबल क्या करेंगे, सब इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़की को पूर्ण समर्थन दिया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने, खुद मैंने उनसे बात करवाई है। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ में, जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको करेंगे। तो आप थे अजय शाह, जिन्होंने बताया बेबाक रूप से कि किस तरह से जो लड़की है, विक्टिम है, उसके माता पिता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और इस आंदोलन में, इस मुहिम में जहां तक ज़रूरत होगी वहां तक वो साथ निभाएंगे। सहयोगी गोलू के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।